हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशंस इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है P वर्सेस V, ग्राफ को एनालाइज करते हैं। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इधर से यहाँ तक जा रहा है ये आइसोथर्मल है, फिर इधर यहाँ आ रहा है ये एडियाबैटिक है। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल का मतलब हुआ कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि T1 इज इक्वल्स टू T2। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, T1 इज इक्वल्स टू T2 करेक्ट है। ओके, फिर आप देखिए यहाँ से T1 से T3 जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपांसन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे होने वाला है कूलिंग, यहाँ पे क्या होगी, कूलिंग। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन मतलब कूलिंग, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब हुआ हीटिंग। अब यहाँ पे कूलिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है मतलब कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T3, T1 इज ग्रेटर देन T3। तो दूसरा केस आ गया। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि T3 इज ग्रेटर देन T1, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरी बात क्या कह रहा है कि वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क मतलब क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो एरिया अंडर द कर्व अगर हम एनालाइज करें तो एरिया अंडर द कर्व आइसोथर्मल में ज़्यादा आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये किसके लिए हो गया, आइसोथर्मल के लिए। एडियाबैटिक के लिए कितना है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, ये है ना, कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट, ये किसके लिए है, एडियाबैटिक के लिए। तो आप यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व फॉर एडियाबैटिक इज लेस देन आइसोथर्मल। तो वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये क्या है, करेक्ट है। ओके, अब आ गया है डी ऑप्शन। इसमें क्या बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी इन एडियाबैटिक। अब देखिए ये बात भी क्या है, ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। कूलिंग हो रही है तो क्या होगा, डेल्टा यू क्या आने वाला है, निगेटिव। तो डेल्टा यू निगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, तो दिस वन इज ग्रेटर, है ना। इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल process is greater than internal energy in adiabatic process. Okay, so the answer is going to be A, C and D. Okay, A, C and D. So hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.